हम चलते हैं आज की न्यूज की तरफ। और जैसा कि बहुत सी चीजें आप लोग जाहिर है सोशल मीडिया से भी न्यूज लेते हैं, और आप सबको मालूम ही होगा कि पाकिस्तान में जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है, बल्कि काफी हद तक बन चुकी है। प्राइम मिनिस्टर भी अनाउंस कर दिए गए हैं और कई दूसरी मिनिस्ट्रीज का भी बता दिया गया है। लेकिन साथ साथ एक बड़ी चौंका देने वाली और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज जो हमें मिली, और वो ये के जी यासीन मलिक, जो कि कश्मीरी है और आजकल इंडिया में अरेस्ट है, और टेररिज्म और मर्डर और कई तरह के चार्जेस यासीन मलिक के ऊपर हैं। यासीन मलिक की जो वाइफ है, जो उनकी पत्नी या उनकी बीवी है, वो जी इस्लामाबाद में रहती हैं। और मशाल मलिक इनका नाम है। और मशाल मलिक जो है वो अक्सर यासीन मलिक के रिहाई के लिए भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वगैरह दी जा रही होती है। और एक बार ये अनाउंस किया गया है जी के केयर टेकर गवर्नमेंट में मशाल मलिक को का भी एक रोल है, और वो ये कि उनको बनाया गया है जी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, यासीन मलिक की बीवी मशाल मलिक को बनाया गया है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, और उसके लिए जी ह्यूमन राइट्स के लिए। और कई लोग पाकिस्तान से ये भी कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा हो गया, और अब ये जाकर यूनाइटेड नेशन में कश्मीरियों की आवाज बनेंगी और खुदा जाने किस किस की आवाज बनेगी। लेकिन बहरहाल ये एक न्यूज आई है जिसके ऊपर काफी बात हो रही है, काफी कंट्रोवर्शियल किस्म की जो है वो ये न्यूज है। और वो इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि जाहिर है यासीन मलिक जो कि मशाल मलिक के हस्बैंड है, उनके ऊपर जो है वो जिस तरह के एलिगेशंस इंडिया में हैं, और काफी टाइम से वो अरेस्ट भी है और इंडिया की ही जेल में कैद है। बार बार ये भी कहा जाता है कि उन्होंने खुद अपने मुंह से कबूला भी है जो जो जराइम उन्होंने किए, जो जो क्राइम उन्होंने किए हैं। और उसने ये भी कहा है कि हाँ जी, जो मर्डर किए हैं वो भी माने हैं, टेररिज्म की है वो भी माना है, सभी कुछ मान चुके हैं। उसके ऊपर केस चल रहा है और कहा ये जा रहा है, जो हम इंडियन मीडिया से सुनते हैं और यहाँ वहां से सुनते हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि इंडियन जो कोर्ट है उसके ऊपर ये भी प्रेशर है कि यासीन मलिक को मौत की सजा दी जाए। दूसरी तरफ मशाल मलिक कभी अपनी बेटी को सामने लाती है जो कि 9 या 10 साल की बच्ची है, उसको कभी सामने लाया जाता है। वो अपनी तरफ से किसी ना किसी इवेंट में खड़े होकर जो है वो एक तकरीर करती है, भाषण देती है, स्पीच करती है, और उसमें वो बार बार जो है यूनाइटेड नेशन और दूसरे लोगों की तरफ इशारा करके कहती है कि उसके फादर को जो है वो इंडिया की में जो कैद है उससे रिहाई दिलाई जाए। बहरहाल अब ये फैसला तो इंडियन कोर्ट ही करेगी कि आखिर यासीन मलिक का करना क्या है, और जिस तरह के एलिगेशंस हैं तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल पाकिस्तान में एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जी हमने इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर करने हैं, हमने इंडिया के साथ हमें ट्रेड करनी है, इंडिया के साथ हमें झगड़ा नहीं करना है, हमने पुरानी गलतियां दोबारा। देखें, मिशाल मलिक को ह्यूमन राइट्स का एडवाइजर बनाया जा रहा है, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। और हमारे लिए ये खबर शॉकिंग नहीं है, हमारे लिए ये खबर इंतहाई गुस्सा है हमें इस बात पे कि एक ऐसे शख्स की अहलिया को एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स बनाया गया है, जिसका शौहर खुद ह्यूमन राइट की वायलेशन के सजाएं भुगत रहा है, कातिल है, मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉम पाकिस्तान में इन्वॉल्व है, जनवरी 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड में इन्वॉल्व है, और बेशुमार और वाकयात में इन्वॉल्व है जिनमें मासूम कश्मीरी बच्चों को बरगला के उनके हाथों में बंदूक पकड़ा के उनको भारतीय फौज के सामने खड़ा करने के जराइम भी शामिल। दूसरा ये है कि हम समझते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए वाला काम किया है पाकिस्तान ने। एक तरफ वो FATF से बड़ी मुश्किल से निकले हैं और उन्होंने दहशतगर्दी को हमेशा पाकिस्तान की सरकारों ने कंडेम किया है, और उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि वो किसी भी तरीके से दहशतगर्दों के लिए सेफ हेवन है या दहशतगर्दी के किसी भी हवाले से प्रमोटर है। लेकिन आज जो ये तकरीर इन्होंने की है, इससे तो ये साबित हो जाता है कि नंबर 1, पाकिस्तान ने एक ऐसी शख्सियत को ह्यूमन राइट एडवाइजर बनाया है जिसका ह्यूमन राइट्स में ना तो कोई
माजी में कोई उनका एक्सपीरियंस है, ना उनको ह्यूमन राइट के बारे में, जिसे पंजाबी में हम कहते हैं कि दिल कुकड़ भी नहीं पता उनको ह्यूमन राइट का। सही है। दूसरा ये है कि इसका ये एक प्रोवोकेटिव स्टेप लिया है एक ऐसे वक्त में जब अपील की जा रही है उन लोगों की तरफ से जिनके लोगों को यासीन मलिक ने कत्ल किया कि उनके ऊपर कत्ल के मुकदमे में भी उनको सजाए मौत दी जाए। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान इतनी मुश्किल से FATF में निकला है, बिल्कुल, तो इनको मिसाल मलिक को ह्यूमन राइट एडवाइजर बनाना ये एक मैसेज है हिंदुस्तान के लिए कि वो कश्मीर के ऊपर जो है अपने नैरेटिव से पीछे नहीं हट रहे, वो किसी कीमत पे भी मुज़ाकरात